हाँ, आपसे एक अर्जी तो नहीं लगाई थी मैंने, अभी सोचा ही कि आपके पास दर्शन हो गए, बड़े मेरे अहोभाग्य। मेरी बहन की क्या थोड़ी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो जाती है, और उसकी वजह से क्या है, पूरा घर थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। और दूसरा एक और था कि मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में जाना चाहता हूँ, तो जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? केवल आशीर्वाद लेने आए थे, व्यापार जी। का प्रश्न है, कर सकते हैं, आशीर्वाद है। और बहन स्वस्थ होंगी, दवा लाना उनको। क्या धन्यवाद। यही बात? ये सही सही बात। बोली बालाजी सरकार की जय। तुमने हमसे पूछा नहीं कि हमने क्यों बुलाया तुम्हें, जी बताना। बताइए ना। हमने तुम्हें तुम्हारे उपद्रवों के कारण बुलाया है। जी बताइए। तुम नंबर 1 के उपद्रवी आदमी हो। जैसे अनुभव करने आए थे दरबार में, दर्शन करने आए थे दरबार में। कल भी आया था मैं। आओ, खुसर पुसर कर रहे थे, हमारे वाईफाई में कटर पटर आ गो। हमने कही माए बोला है लई, अब माए तुम्हारी अब जॉब है, अब नौकरी करो, बाद में बिजनेस करना चाहिए, आशीर्वाद। आगे चल के ब्लैकमेल में फंसोगे, सावधान रहना। अच्छा। हमारी भाषा समझ जाना, मोबाइल पे कंट्रोल करो, ब्लैकमेल होके आशीर्वाद। जय हो गुरु। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। मूर्ख तो नहीं बन गए, तुम तो पढ़े लिखे हो। तुमने घरे आओ तो है। अरे कृपा तो बब्बा जू ने करी मताई। भैया पकड़ो, तुम सब देखत रहा ई के लाने खड़े। बागेश्वर धाम भी गई थी। 17 तारीख को आपके दर्शन में आए और बीना भी कथा सुनी, दरबार में भी गए थे बीना। फिर हम कल नागदा आए। अब एते भी कथा सुनियो। हाँ आओ, गुरुजी। स्वार्थ में भरना आइयो के पर्चा बन गओ कर लो। गुरुजी सुने कथा सुने अब तो बस सोच ही रहते हैं, बोले हैं हमें, बोले हैं अब गुरुजी बोले हैं। देखो बालाजी ने बुला लो, हाँ गुरुजी बहुत। नजदीक आ जाओ थोड़ा ताकि पढ़ सकूं। बोलो क्या बात। घर में ग्रह कलेश बाधा रहती है, मम्मी पापा के बीच में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अपने आप को मारते हैं कभी कभी, और खाना नहीं खाते 8-8 10 दिन तक। कोई बात नहीं। और घर में मतलब कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह आदि। कोई बात नहीं, हमने लिखा पैर दर्द, शरीर में दिक्कत एवं क्रोध अत्यधिक आता है, शरीर का आपा खो बैठती हैं, आपा खो बैठती हैं, उपद्रव मचता है, दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है। विगत 7 साल से पूरे घर में उपद्रव लड़ाई का मचा हुआ है, मरने मारने की स्थिति है। और पति के दिमाग में भी, यानी आपके पिताजी भी की दिमाग में विचित्र स्थितियां बनती हैं, छोटी छोटी बात पर कलेश बनता है। किसी अन्य स्त्री के द्वारा घर पर तंत्र भेजा है, बांधा गया है, 7 साल हो गए उसको बांधे हुए, जिस कारण से एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है। 10 15 20 दिन इनको दिमाग खराब रहा, फिर उनको हो जा, उनको ठीक सो इनको, फिर इसके बाद में आपके दिमाग को पकड़ता। तुम्हें शरीर में शून्यपन, दिमाग का काम नहीं करना, आगे का लक्ष्य नहीं दिखना, क्या करें। आप अपने कैरियर को लेकर के भी बैठे हैं, आपके मन में आपका प्रश्न है हमारा भविष्य क्या होगा, कैरियर क्या करें, जॉब योग है कि नहीं, अथवा बिजनेस की तरफ जाएं। ऐसी अर्जी आप भी लेकर के दरबार में आए हैं। माइक से बोलो। ये बिल्कुल बिजनेस का है कि इसीलिए करना है। बालाजी कृपा करेंगे, जॉब के चक्कर में नहीं पड़ने, बिजनेस हो जाए है, तंत्र कट जाए है, तुम्हारी माता पिताजी को 2 जन को कलेश शांत हो जाए। कुछ पुराने कारण हैं, छोटे छोटे कारण, बड़े नहीं, हमारी भाषा समझो, छोटे छोटे कारण हैं, उनको लेके ही बैठे रहते हैं। वही रिपीटिंग टू रिपीटिंग चलती रहती है, शांति हो जाएगी और इनकी क्रोध भी माता जी का शांत होगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। तुम्हारी माता जी इतनी गुस्सेल है कि बागेश्वर धाम पे जाके नारियल बांधे आई थी और जो की आई थी कि तुम सबकी सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे। अब अगली बार इंदौर जा रहे उतने ना सुनी तो हम नया आए दरबार में। गुरुजी हम अकेले बस से आए। बहुत गर्मी थी, कल हम नागदा बीना से गए थे अभी वाह। इस मंगलवार को। कथा भी पूरी सुनी बीना में, और फिर
हम 17 तारीख को आपके दर्शन हुए भाई बागेश्वर धाम पे, फिर हम बस से आए गुरुजी तो बहुत परेशान हो गए थे, फिर कल नागदा आए। आपको घर पे 5 सुंदरकांड के पाठ करवाने हैं, धाम की पेशी करनी है और अभी वर्तमान में ही जाकर के गोमूत्र का छिड़काव। माताजी को प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाना जरूरी है, क्योंकि शक्ति का प्रभाव इन पर होता है। पूर्णतया जो तंत्र है उसका प्रभाव उन पर होता है। उसके पूरे लक्षण भी चूंकि बताने की आवश्यकता ही नहीं, आपको स्वयं लक्षण पता है। क्रोध आना, दिमाग चढ़ना, आपा खो बैठना, सिर का ठनकना और बहुत ज़्यादा जो है अपशब्दों का प्रयोग करना, ये सब जो है उसी शक्ति के लक्षण हैं पांचों। बालाजी